देखो, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मीन निकालने के लिए थ्रू द डायरेक्ट मेथड। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन का मतलब ही हो गया कि हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लास मार्क निकालते थे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे हम लोग कि क्लास मार्क में से ही एक किसी को एज्यूम मीन कर लिया था, किसी भी एक क्लास मार्क को बीच में से मीन एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो मेरा मीन है और फिर उसके बेसिस पर हम लोग मीन निकालेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एज्यूम मीन मेथड। प्रीवियस क्लास में और अभी क्लास में देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ और डिफरेंट है कि कल हम लोग 4 कॉलम पे बात कर रहे थे, टोटल 4 कॉलम था डायरेक्ट मेथड में। आज एक एक्स्ट्रा कॉलम है 5, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं और क्लास मार्क के बीच में से किसी एक को एज्यूम मीन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालना है तो आपको सबसे सिंपल है। सिंपल कैसे है, तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 102 बाई 2, तो ये हो गया आपका 51। फिर ये आपका हो गया 53 प्लस 55 108 बाई 2, कितना हो गया 54। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आप निकालिए कितना आता है 57, फिर 60 और फिर आपका 63, ठीक। अब ये जो क्लास मार्क आया, इसी क्लास मार्क में से किसी एक को आप एज्यूम मीन मान लीजिए। ए फॉर एज्यूम मीन, किसी एक को मीन मानिए। इसमें से कोशिश किया जाता है कि जो बीच में नंबर है उसको मान लें। जैसे 57 को हम एक किसको माने 57 को, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोशिश किया जाता है बीच में। अगर मान लिया यहाँ पर 6 डेटा दिया रहता, अभी तो 5 है तो ठीक है, थर्ड जो है वो आपका मीन हो गया, उसको मान लिया कि हम एज्यूम मीन है, उसको ए ले लिए। लेकिन 6 रहता तो थर्ड को लेते कि फोर्थ को लेते, इसके लिए आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। अभी जैसे हम 57 माने ना, आप 54 को भी एज्यूम मीन मान सकते हो, 60 को भी मान सकते हो, लेकिन कोशिश क्या करना चाहिए बीच का। तो अगर 6 डेटा रहे तो आप थर्ड को भी एज्यूम मीन मान सकते हो और फोर्थ को भी मान सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानने के लिए 51 को भी मान लोगे, फिर भी आपका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो भी आंसर सही आएगा। उसके बाद क्या करना है, एक्स आई। अब यहाँ पे हम ए किसको माने 57 को, डी आई निकालना है, डेविएशन, ठीक है ना। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मतलब हो गया ये 51 में से कितना माइनस करना है 57, कितना हुआ -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। 54 ये एक्स आई हो गया 54 में से ए माइनस करना, मतलब 54 माइनस 57 कितना हुआ -3, फिर कितना हुआ 0, फिर कितना हुआ 3। देखो 60 माइनस 57, फिर 63 माइनस 57 6। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब एफ आई को जो फ्रीक्वेंसी है उसको डी आई से मल्टीप्लाई करना। 15 इंटू 6 -6 है तो -90, -110 -3 कितना -330। 135 इंटू 0 0। 115 इंटू 3 445। 25 इंटू 6, क्लियर। अब इन सब को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले सिग्मा एफ आई मतलब कि सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है।
345। चलिए ठीक है, यहाँ पे 345। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा FI इंटू DI। क्लियर। अब इसको ऐड करना तो तुम क्या करना, पहले -16 को एक साथ ऐड कर लो। 330 प्लस 90 420, इसको लिखो 420। -16 है उसको छोड़ दो, फिर +16 को ऐड करो। यहां से कितना हो गया 5 9 4, ठीक है ना। +16 फिर -16, फिर +16 में से -16 को माइनस कर दो, ठीक है। कितना आया 5 7, मतलब यहाँ पर आपका आएगा 75। +16 को एक साथ जोड़ लिए और उसमें से इसको जोड़ के माइनस कर देना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, +16 में से -16 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 75। अब निकालना है मीन, तो तुम मीन ऐसे लिखोगे। मीन कल आपको फॉर्मूला क्या लिखा है, प्रीवियस क्लास में क्या लिखवाया गया था, सिग्मा FI इंटू XI, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे FI इंटू DI। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI इंटू DI बाई में सिग्मा FI। और हम देखिए यहाँ पे एज्यूम मीन जो A है उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, जस्ट अपोजिट। जो टर्म यहाँ माइनस कर रहे थे वो यहाँ पे क्या कर दिए प्लस। अब इसको ऐड कीजिए, ये ऐड करके कितना आ रहा है 400। क्लियर है, पक्का। चलिए ये आपका आ गया 400, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 75 प्लस बाई में 400 और प्लस कितना 57। क्लियर, बस ऐसा। अब 75 को 400 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 75 को 4 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 100 तो छोड़ दे। 75 को कितना से डिवाइड करें 4 से। देखिए 70 को 5 को डिवाइड कर देंगे 4 से, एक बार में 4, फिर 3 5, 8 बार में 32, फिर 3 0, फिर पॉइंट देंगे 7 बार में 28, फिर 2 0, 5 बार में 18.75। और नीचे में कितना है, अभी 4 से डिवाइड किए हैं तो 100 अभी बचा हुआ है। तो जब ये आया ना, देखो इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका है 18.75 और 100 और लगा देंगे तो डेसिमल और 2 इधर आ जाएगा। तो मतलब कि 75 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1875। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1875। समझ में आया। जैसे मान लो 75/300 रहता तो पहले 3 से डिवाइड कर देते, जो आता उसमें डेसिमल 2 राइट साइड शिफ्ट कर देते। ये कितना आ गया 0.1875 और प्लस यहाँ कितना था 57। तो 57 को 0.187 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57.1875। अब आंसर मैच कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, इसको तुम डायरेक्ट मेथड से निकालोगे एग्जैक्ट सेम यही आंसर आएगा, आंसर वैरी नहीं करेगा। एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे देखोगे कि जो क्लास यहाँ पर दिया हुआ ये एक्सक्लूसिव क्लास दिया हुआ। एक्सक्लूसिव क्लास का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़े होगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि जैसे इसका अपर लिमिट और नीचे का लोअर लिमिट जो था टाई करता था या टैली कर जाता था, सेम रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका अपर लिमिट और नीचे का लोअर लिमिट सेम नहीं है, एक डिजिट आगे है। तो इसको कहते हैं ये एक एक्सक्लूसिव क्लास है, ठीक है।
आपको मीन निकालते समय इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है कि एक्सक्लूसिव क्लास है कि इंक्लूसिव क्लास है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया कि ये एक्सक्लूसिव क्लास कहेंगे इसको, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो ये एक्सक्लूसिव क्लास हुआ। अगर इसको इंक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना है तो 0.5 इसको पीछे करते हैं कम और इसको 0.5 ज़्यादा। आप इसको इंक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करके, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता था, जैसे ये आएगा आपका 49.5 और ये आ जाएगा 52.5। इसको 0.5 पीछे, इसको 0.5 आगे, फिर इसको 0.5 पीछे करेंगे तो 52.5 और ये कितना आएगा 55.5। फिर ये आ जाएगा आपका 55.5 और फिर ये आ जाएगा 58.5, फिर ये आ जाएगा 58.5 और फिर ये आ जाएगा 61.5, फिर ये आएगा 61.5 और फिर ये आएगा 64.5। तो देखो इस क्लास का अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, ये कहलाएगा इंक्लूसिव क्लास और ये कहलाएगा। मीन निकालते समय आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट आप क्लास मार्क निकालोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके हाफ कर दोगे। एज्यूम मीन, एज्यूम किसी एक को भी एज्यूम करोगे, फिर इस तरीके से डी निकालोगे, फिर डी को एफ से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये फार्मूला लगा के आप मीन निकाल सकते हो। क्लियर है? दैट इज द स्टेप एज्यूम मीन मेथड। अब आप इस मेथड से जो क्वेश्चन जो तुम कल डायरेक्ट मतलब प्रीवियस क्लासेस में जो तुम डायरेक्ट मेथड से जो बनाए थे उसको आप एज्यूम मीन मेथड से भी बना सकते हो। फ़ायदा क्या है, हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, फिर एज्यूम मीन मेथड की क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये थोड़ा सिंपल होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर 15 × 51 रहता, 15 × 51 तो शायद आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता ना। 110 × 54 रहता, मल्टीप्लाई में टाइम लगता, लेकिन इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करने की जगह हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 15 × 6, फिर 110 × 3, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो थोड़ा इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थोड़ा सा कम हो गया, तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। किसके कंपेयर में? डायरेक्ट मेथड के कंपेयर में। और इससे भी ज़्यादा आसान हो जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। ये क्लियर है? ठीक है ना? तो इसको तुम प्रैक्टिस करो, जितना भी क्वेश्चन है, भले उसमें एज्यूम मीन मेथड दिया हुआ हो या नहीं दिया हो, आपको सारे को एज्यूम मीन मेथड से ट्राई करना है। एग्जाम में कभी कभी जब मीन निकालने के लिए देता है तो आपको मेंशन कर देगा कि फाइंड द मीन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना होगा। अगर मेंशन नहीं किया हुआ तब तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मेंशन कर देगा तो आपको इस मेथड का यूज़ करना होगा। क्लियर है? चलिए।